सास संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदिशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत जी दासी अरदास और प्रार्थना करती है सतगुरु माता जी से कि सबके जीवन में संत महात्मा को खुशियाँ रहे और सुकून आ जाए। सत्संगत जी दासी एक विचार बताने जा रही है और विचार पूरा सुनिएगा। विचार से अपने जीवन में बदलाव आता है। सत्संगत जी विचार से अपने जीवन में बदलाव आता है। जब भी आप ये माता जी ने जो सेवा सत्संग सिमरन दिए हैं उसका महत्व इतना होता है कि ध्यान से और सुनिएगा और सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहिएगा। सास संगत जी जितना मेहनत माता जी कर रही हैं सिर्फ ये धरती और विश्व के लिए कि सभी के जीवन में खुशियाँ आ जाए, इनकी झोलियाँ भर जाए। और सास संगत जी जब माता जी ने टूर पे चलती है, उनका टूर जब रहता है दूर दूर, रात और दिन सब उनके नज़र में एक बराबर हो जाता है। उनको ये नहीं समझ में आता है कि हमें कितना मेहनत, कितना कहाँ कहाँ जाने से लोगों को जो भाव रहता है वो बदल जाए। इसीलिए माता जी ने कृपा रहमत करती हैं, ये निरंकार से जोड़ देती हैं, अच्छे अच्छे विचार श्रवण करते हैं। सत्संगत जी जो माता जी ने सुकून फरमाया है वो सुकून सबके जीवन में आ जाए, सबके जीवन में सुकून आ जाए और उनकी झोलियाँ भर जाए। सत्संगत जी अभी माता जी यही उनकी कहना है कि चिंतन करो, चिंता मत करो। चिंता से सत्संगत जी शरीर घट जाती है और जब चिंतन करेंगे तो सतगुरु माता जी की दृष्टि अपने ऊपर बनाए रखती। और आप सत्संगत जी एक दूसरे को भी जिसको नहीं समझ में आता है सत्संगत जी जिसको कहते हैं हम 10 साल से जुड़े हैं, 5 साल से जुड़े हैं। सत्संगत जी जुड़ना कोई बहादुरी काम नहीं है, सेवा सत्संग में लीन रहो। उसको बोलते हैं कि एकदम ये मेरा निराकार, ये निरंकार मेरा कायम दायम है और उनके साथ रहना है और सुबह शाम सत्संग करना है। सत्संगत जी बाबा जी भी अपने विचारों में फरमाए थे कि कभी भी आप चिंतन करो, चिंता मत करो, नहीं तो शरीर घट जाएगी संतों। और माता जी का शुक्राना है लाख लाख और बिजी रहना है। सत्संगत जी एक बहन जी भी थी ना, वो सत्संगी नहीं थी और उनके घर में बहुत सारी कष्ट थी, बहुत परेशानी थी, सब बीमार पड़े हुए थे। बहन जी की भी सेहत अच्छी नहीं थी, वो भी बहुत बीमार हो जाती थी बार बार। सत्संगत जी फिर माता जी का इतनी कृपा हो गया वो बहन जी के ऊपर, वो बोलने लगी। एक दूसरी बहन जी आई और बोली, बहन जी आप भी कलश आप भी सत्संग सिमरन सेवा करो बहन जी, आपकी जितना कलेश है घर में दुख तकलीफ है सब दूर हो जाएगा। सत्संगत जी माता जी ने इतना अच्छा विचार में बोलती हैं कि बूंद बूंद से घड़ा जैसे भरता है, ऐसे आप सत्संग में पूरा नहीं कष्ट करो, पहुंचने का प्रयास करो, नहीं पहुंच पाते हैं तो सत्संगत जी यही बोलती हैं सतगुरु माता जी, ऐसा नहीं है जब तुम निकल गए हो सत्संग के नाम पे तो आप कभी भी भाग भाग के पहुंचना है। और जब भी टाइम मिलता है सत्संगत जी, अभी अगर मंगलाचरण में जो भाग ले लेता है वो भी चलता है। सत्संगत जी सत्संग पहुंचेंगे ना, बाबा जी बोलते थे एक घड़ी आदि से बुनियाद। तो सत्संगत जी जितना हम कष्ट करेंगे उतना ही हमारे लिए सतगुरु माता जी मैं तो निकाल देती हैं
तू ही तू रहता है, तू ही निरंकार। मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। सकून दो, सुख शांति दो सतगुरु माता जी। जैसे दासी बोली है विचार, और दासी के विचार बोलने में कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा करना साथ संगत जी, छोटा बच्चा समझ के। और साथ संगत जी, दासी को भी आशीर्वाद देना कि आप लोग के चरणों से जुड़ी रहे और सेवा सत्संग सिमरन करें। बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।